हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने निकाल दिया है एक भर्ती का विज्ञापन और उसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। बस आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब पूछो अनलिमिटेड सवाल, कभी भी और कहीं भी, चाहे आपका सवाल छठी से लेकर 12वीं तक के हों, आईआईटी जेईई नीट का हो या सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 9वीं से 12वीं और आईआईटी जेईई नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लगभग सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंस्टॉल कर लीजिए डाउट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ये भर्ती है राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। 2020 में ये भर्ती आई थी, मामला चला गया था कोर्ट में। नोटिफिकेशन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया था, क्या उनको दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा, क्या बदलाव हुआ है और अब किस तरह से आवेदन होगा। सबसे पहले आप देख लीजिए uppsc.up.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई है। सबसे पहले आप ये नोटिस देखिए, देख सकते हैं 14 फरवरी 2022 में लिखा गया है और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 128 पदों पर विज्ञापन निकला था। 2020 में ही मामला कोर्ट में गया था और आगे की प्रक्रिया रुक गई थी। इसमें दोस्तों एक बार फिर से आवेदन शुरू हो गया है। 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में एक बार फिर से इसके लिए आवेदन होगा। 3 मार्च तक आप फाइनली अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसमें डिटेल में बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 2/2021 24 नवंबर 2020 को राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 128 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में स्नातक में, ग्रेजुएशन में द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक मांगा गया था और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नंबर मांगा गया था। इसी के साथ पीएचडी मांगा गया है, उसमें कुछ छूट भी है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मामला दोस्तों चला गया कोर्ट में और फाइनली कोर्ट में एक लंबी सुनवाई हुई। गोपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अनुसार दोस्तों अब क्या हुआ है वो आप देख लीजिए। स्नातक उपाधि या उपाधियों में जो न्यूनतम द्वितीय श्रेणी की अनिवार्यता थी, इसे न लागू करने के कारण इसे विलोपित कर दिया गया है। तो ग्रेजुएशन में सेकेंड डिवीजन जो मांगा गया था, ये अनिवार्यता अब हटा दी गई है। बाकी जो शेष शर्तें हैं वो यथावत बनी रहेंगी, बाकी सारी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल आप क्लियरली समझ लीजिए। यदि आपने आवेदन किया था, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भूल गए हैं, तो वेबसाइट पर ये वाला ऑप्शन है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप वहां पर क्लिक करके डिटेल को फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं धारित न करने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे, वो दोबारा से अब आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो भी योग्यताएं हैं वो पुरानी विज्ञापन से ही देखी जाएंगी। आपकी आयु 21 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु की गणना 1/7/2020 को ही की जाएगी। तो यदि आप इस समय ओवर एज हो गए हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। ये तो हो गया शुद्धि पत्र। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन। आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। देख लीजिए, आवेदन करने के लिए डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में आपको आवेदन करना है। अप्लाई पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पुराना वाला ही डाउनलोड होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 इसमें दिख रहा है। मामला फंसा हुआ था दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 128 पदों पर भर्ती आई थी। अलग अलग विषयों की भर्ती थी, जैसे कि देख पाएंगे अर्थशास्त्र के कुल 5 पद थे, कैटेगरी वाइज पदों की संख्या है। फिर इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गणित, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, तो इस तरह से कुल 19 विषयों की भर्ती थी 128 पदों पर। योग्यता एक बार देख लीजिए, तो योग्यता यहाँ पर मांगा गया था स्नातक में द्वितीय श्रेणी, ये तो अब हट गया है। 55% पीजी में ये आपका लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों को छूट भी दी गई है 5% का, ये आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। तो अर्हता इसमें हो गई कि ग्रेजुएशन, उसमें सेकंड डिवीजन वाली अनिवार्यता हटा दी गई है। उसके बाद पीजी में 55% नंबर
और उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट उत्तीर्ण की हो। नेट उत्तीर्ण है तो आप आवेदन कर सकते हैं, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा स्लेट या सेट उत्तीर्ण हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 अथवा 2016 और समय समय पर इसमें जो भी संशोधन किए गए हैं यदि आप उसे फॉलो करते हैं, यानी कि PhD की उपाधि आपके पास है, उन्हें नेट, स्लेट या सेट में छूट दी जाएगी। बाकी सभी डिटेल आप इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। यदि आप एलिजिबल हैं, पिछली बार आवेदन नहीं कर पाए थे, तो आपको दोबारा से आवेदन करने का यहाँ पर मौका मिल गया है। अगर आपके कोई और भी सवाल हो इस भर्ती से संबंधित तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।